हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो मैथ की होने वाली है। ठीक है, मैथ की है। इसमें 75 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है, इस क्लास में 75 क्वेश्चन मिलेंगे और ये फास्ट क्लास चलेगी। और ये टेट सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपके लिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास रहेगी, बढ़िया क्लास है, देखना ना भूलें। चलते हैं सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे। विशिष्ट से सामान्य स्थूल के सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ एक बार। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का या सूत्र पर आधारित विधि कौन सी मानी जाती है? ये आगमन विधि मानी जाती है। ठीक है, कौन सी? आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रेखा गणित में कौन सा आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? इन तीनों को दिया जाता है, आकार को भी दिया जाता है और विस्तार को भी दिया जाता है और स्थिति को भी, यानी डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत का सूत्र है। ये जो है वो जाएगा संजीवता। ठीक है, बी पे चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गणित शिक्षा के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। इसका जो आंसर जाएगा वो वी के साथ। विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गणित विषय का सबसे अधिक समंडरथ होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये विज्ञान के साथ का होता है, यानी ए आंसर हो जाए इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? ये वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के दराद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, ये बी के साथ चला जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गणित शिक्षण का मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, कौन सा है? ए विद्यालय, बी वाला आंसर इसका है। क्या है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। ठीक है, तो वी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वैज्ञानिक विधि पर आधारित युक्ति विधि है, युक्त विधि है, कौन सी है? ये निगमन भी हो जाएगा और योजना भी हो जाएगा और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली, ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो चला जाएगा वो डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दैनिक पाठ्य योजना में निर्माण में सम्मिलित होता है। ये तीनों होते हैं, तो इसका आंसर जो बन जाएगा ये सभी होते हैं, डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखते हैं क्या है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? सामान्य से विशिष्ट की बात करें तो ये निगमन में प्रयोग होता है, निगमन विधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र नियमों की सहायता लेते हैं? तो ये निगमन का। ठीक है, याद रखना, सी के साथ आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, छोटी कक्षाओं में गणित विषय रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ये मनोरंजक और खेल सामग्री के साथ। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से हो रहा है? तो ये साइकिल चलाना। ठीक है, सी के साथ चला जाएगा, सॉरी बी के साथ। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। यदि एक विद्यार्थी गणित में कई बार उत्तीर्ण हो जाता है तो है जाने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में कमज़ोर है, निम्न में से कौन सी विधि में लेंगे इसे? ये निदानात्मक तरीका होता है। ठीक है,
तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज टाइपिंग बहुत छोटी छोटी है, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 16, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ये किसमें, ये होता है अभ्यास द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्यभट्ट समाज में योगदान ड्रालक का जान रहा है किस विधि की पूर्ति कर रहा है, ये अभिरुचि की कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ताश के पत्ते में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, किस विधि कारण से संबंधित। तो ये जो है जाएगा, इसका आंसर नहीं दिख रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में बता दो आंसर क्या बन जाएगा। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना 18 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सम विषम संख्याओं को ड्रालक सारणीबद्ध कर रहा है, किस विधि के उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, ये कौशल की, बी के साथ चला जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होता है, ऋग्वेद, बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, ये जाएगा आगमन निगमन विधि। ठीक है, सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, हासिल का हाथ में लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था, ये श्रीधरा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, छात्र वृत्त तथा गोले, छात्र जो है वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह फिर उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वो क्या कर रहा है, अबोध कर रहा है, अबोध हो रहा है। ठीक है, बी के साथ चला जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक गणित शिक्षण में आरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है, ये निगमन विधि से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज मैथ में। क्वेश्चन नंबर 25, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत है, ये आगमन विधि होता है। कौन सा होता है, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने का हास विधि होगी, तो ये क्रिया विधि हो जाएगी। ठीक है, सी के साथ चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित, ये संबंध लिखा है, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे यहाँ पे, संबंध स्थापित करना इसमें कौन सी विधि सहायक है, तो ये प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, वी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं, ये संश्लेषण पे। ठीक, किस पे, संश्लेषण पर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया, मोरिसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया, ये लुई ब्रेल ने किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, जैकब एल मोरेनो का संबंध लिखा है, किस विधि से है, ये है समाजमिति विधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, समस्या समाधान विधि का सोपान है, ये निष्कर्ष निकालना हो जाएगा। ठीक है, सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ये डॉरलोग की रुचि जागृत करने के लिए, सी के साथ चला जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, गणित विषय की विशेषता है, ये परिणाम भी है, तर्कपूर्ति, अशुद्धता, यानी सभी हो जाएगा, डी वाला।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता डराने वाला विषय है। ये गणित है, बच्चा इससे डर जाते हैं गणित से, बट गणित इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, लेकिन जितना हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय निष्कर्ष सामान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है, ये ब्लूम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ज्ञान संबंधी प्राय उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हंसी लिखा इसमें, सही की बात की है। तो ये गणितीय सिद्धांत की समझ है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 39, ब्लू टेक्नोमी का अंग है, सही है, ये है डुगर्थी। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई बात नहीं, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 40, बीजगणित यथार्थ में है, यह है सामान्यीकृत अंकगणित बोला जाता है। ठीक है, सामान्यीकृत अंकगणित। क्वेश्चन नंबर 51, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीन कौन सी है। ये सांख्यिकी है, सांख्यिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, रेखा गणित का प्रयोगात्मक स्तर प्रमुख होने वाला शिक्षण विधि है। समझ लेना, ये मैंने बोल दिया है, इसका सी वाला हो जाएगा प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 43, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, किसमें, ड्रॉलॉग में व्यवहार में परिवर्तन ना करने की विधि, ये के साथ चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अनुप्रयोग संबंध पर्याय उद्देश्यों की प्राप्ति होता है। जेंडर छात्र है, कौन सा है, समस्या हल करने की युक्ति विधि चुनता है। ठीक है, सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, ये मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पाठ योजना का भाग सही होते हैं, क्या होते हैं लिखा है, तो इसका आंसर हो जाए शिक्षा का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 47, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है, ये प्लेटो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था, ये एंगस्ट्रॉम ने। इसका हाँ, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था, एंगस्ट्रॉम ने। खोज विधि, चलिए हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि का उपयोग है, ये सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि, ये निगमन विधि कहलाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा, ये हॉवर्ड ने कहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, प्राथमिक स्तर पर गणित क्या महत्व है, मानसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि शिक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है, ये हो जाएगा उद्देश्यों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के जीवन की गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सामाजिक और आर्थिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित है, ये डर्जट नाना, ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण
की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये उपरोक्त सभी तीनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित सभी विज्ञानों के द्वार कुंजी है, किसने कहा? ये रोजर बेकन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के अध्ययन से एक दर्ज किस गुण का विकास है? इनमें सभी का है। गणित लिखा है, इसमें गलत लिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है? ये आगमन विधि है। ठीक है, कौन सी? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 गीतिका नामक पुस्तक ग्रंथ के रचना किसने लिखी? ये आर्यभट्ट की है। किसकी है? आर्यभट्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? ये विश्लेषण विधि का। ठीक है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है, ये प्राय उद्देश्य। ठीक है, वी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण का सामान्य उद्देश्य होता है, ये दूरगामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण महत्व है, ये व्यवहारिक है। व्यवहारिक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों का शीघ्र शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेय विधि सिद्धांत को समझने का राज है। तो ये हो जाएगा लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने है, प्रदान करना है। यह कथन किसका है? यह है डॉल्टन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुहुक गणित की ग्रंथ की रचना किसने लिखी? ये लिखी है ब्रह्मगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मीनमाल कांबे में किस गणितज्ञ का संबंध है? ये ब्रह्मगुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सार संग्रह की किसने रचना की है? ये लिखा है अमीराचार्य जी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भास्कराचार्य लिखो, नहीं भास्कर नहीं, भास्कर नीचे है। चलिए इसको देख लेना। गणित की वह कौन सी विधि है जो सीखने का सिद्धांत पर काम करती है? इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह किसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोज करता है? प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी शिक्षण विधि, क्रिया विधि। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण का प्रभावी होता है? ये गिनती सिखाने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप व्रत की वृद्धि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? ये निगमन विधि में। तो साथियों, इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।